यहाँ पे है, एक वहाँ पे है, और ये दूसरा है इसका। तो किट वाला लैपटॉप आ चुका है, लगा देते हैं भाई इसको इधर। इधर है, भारी है, भारी है वेट में भी और भारी है स्पेसिफिकेशंस में भी। और सबसे मज़े का बात ये है भाई, क्या हुआ? अरे एकदम मजे में चल रहा है, इतना गुड मैं भी चल ब्लॉग करेंगे। जी जी, वो सब तो ठीक है। मज़ेदार बात क्या है, ये जो चीज़ है ये अपने पास आ चुका है। मज़े की बात यह है, टेक बर्नर से भी पहले आ चुका है। इसका मतलब इंडिया में भी लॉन्च नहीं हुआ है, थैंक्स टू किट कि अपने पास पहले आ चुका है। खोलते हैं इसको। और हाँ, ये लोग एक बैग भी जुगाड़ कर दिया है एचपी से ही। बॉक्स हम लोग को मिला एचपी की तरफ से, पूरा ही सील पैक आता है। और इसमें मतलब वो थोड़ा खोल लिए थे उधर चेक करने के लिए। जो डिब्बा है इसके अंदर में, खैर डिब्बा छोड़िए, पहले ये दिखाते हैं मेन चीज़। इधर है, इधर नहीं, ये नहीं, ये थोड़ा सेंसिटिव। यहाँ पे तू चुप रहना रे। तो प्राइस अभी मत देखिए, आप देख लिए होंगे, ब्लर कर देंगे। अभी इधर कुछ लिखा नहीं है, स्पेक्स नहीं लिखा। अच्छा, स्पेक्स तो अंदर चल के दिखाएंगे। मैं इसका स्पेक्स बता देता हूँ। चुप रहे, चुप। अंदर सबसे पहले जो निकलता है वो है ये, और हर अनबॉक्सिंग वीडियो के प्रथा की तरह इसको साइड कर देते हैं। अब इधर यहाँ पे बाकी सब जो चीज़ है उस पर देखते हैं। तो इसके बाद इसमें है ये अडेप्टर, और उसके साथ है ये, और ये है मैनुअल सेटअप इंस्ट्रक्शन, सॉरी। और साथ में एक फ्री बैग भी है जिसके पीछे में कुछ पेपर वर्क ये लोग करके डाला है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ होगा सब कुछ। और लेकिन लिखने से ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से वो जो सर थे उधर वो बताएं, उसका भी वीडियो है, वो पीछे में है। यहाँ पे ये टेप लगा के रखा है, ये लोग सब खोल के रखा था पहले से। मतलब बैग तो नहीं खोला होगा, लेकिन लैपटॉप में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना वो होगा। तो आई गेस बैग इतना बुरा नहीं है। कहा गया है कि मेरे को सुनने में आया कौन बोले थे? हाँ, वाटर प्रूफ के बारे में वो सर बोले थे। एचपी बोलता है कि वाटर प्रूफ है, पर रियल में वो सेल्फ टेस्ट करके उनका नाम क्या था, छोड़, नाम होगा भी तो बताएंगे कि वो कैमरा पे। ये लैपटॉप पूरा, और इसमें रेन कवर तो नहीं दिया है, आई गेस नहीं ही दिया होगा। ये लैपटॉप में नहीं दिया जनरली। तेरा आएगा ना 9 को, उसमें देखा जाएगा। सबसे आगे में एक चेन, और ये मेन वाला चेन जिसमें लैपटॉप रहेगा। और बस भाई, लेनोवो में ना एक और केस देता है इधर, और एक लैपटॉप वाला सेगमेंट, और एक और कोई सेगमेंट नहीं दिया। बस ये छोटा सा एक और इधर देना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। और हाँ, एचपी का जो ये लैपटॉप का केस है ये थोड़ा सा मेरे को सही नहीं लगा, क्योंकि ये ऐसे बस ऐसा ही है, सिंपल है। लेनोवो वाला जो रहता है उसमें ये वाला खुलता है, और उसके अंदर एक फ्लैप रहता है, जो कि इधर ये वाला नहीं रहता है। यही वाला थोड़ा लंबा एक्सटेंडेड रहता है, और उसको यहाँ से आप लॉक भी कर सकते हैं। इधर एक ऐसे निकला हुआ रहता है, उससे लॉक भी कर सकते हैं। इसमें वो नहीं दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा डिब्बा ज़रूरी है। और ये सबसे मेन चीज़, 2 टेक बर्नर से पहले भी अपने पास आ चुका है। इसको देखते हैं क्या है उसमें, कितना पॉज करेगा ये भाई। और ये बहुत ही सही में बहुत प्रीमियम लग रहा है। बस एक चीज़ इसमें ये वाला हिंज जो है, खैर अब ऐसे छोटे छोटे बात पे गलती निकालने चलेंगे तो बहुत ज़्यादा गलती निकल जाएगा। लेकिन पिछले साल जो लैपटॉप मिलता था उसमें 360 डिग्री मूव करता था, वैसे 180 तो मेरा वो ये भी है। तो देना चाहिए था 360, लेकिन खैर जो प्राइस रेंज है इस लैपटॉप का उसमें देना चाहिए था। कोई बात नहीं, नहीं मिला तो ऐसे गलती निकालने रहेंगे तो बहुत सारा गलती निकलेगा। लेकिन जो स्पेसिफिकेशंस है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और अब ये मेन चीज़ आया, स्विच करते हैं 1X पे इसमें। तो अब इसको ओपन करते हैं, और अरे वाह 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 वाह, उतना होने भाई, होने। और इसमें बहुत सारा फीचर्स दिख रहा है, धीरे धीरे करके बताएंगे। किधर रुक, घुमाते हैं। और इसमें 14 इंच का डिस्प्ले है, बहुत ही सही है। और बाकी सब चीज़ एक एक करके बताते हैं। ये क्या है भाई? तो ये जितना भी ऐप्स है इसके ये सब हम लोग को बताया गया है कि ये है भाई सब, बहुत मस्त है। तो ये जितना भी ऐप्स है ये सब के बारे में हम लोग को बताया गया कि ये सारा ऐप्स प्री इंस्टॉल्ड है इसमें। ब्लेंडर क्यों दिया है मेरे को समझ में नहीं आता कि सीएससी स्टूडेंट क्या करेगा। हम लोग को ज़रूरत है, मतलब मेरे को, लेकिन बाकी लोग बाकी तुम क्या करेगा रे ब्लेंडर का? बाकी ऑटो कैड है तो ऑटो कैड बोले हैं कि खुद से कर सकते हैं, बट वी कैन ऑलवेज गेट इट इनटू पीसी। क्या भाई होता है, इंग्लिश में गलती होता है। नहीं सही में, नहीं मेरे को सही चीज़ बोलना था, गेट इनटू पीसी, लेकिन वो ग्रामर गलत हो गया, इसीलिए गेट इट इनटू पीसी। खैर कोई बात नहीं, लेकिन इसमें वो सब काम अभी नहीं किया जाएगा, बाद में। और सबसे पहले इसका हिंज जो है वो 180 डिग्री है, और हाँ 180 डिग्री 179 लग रहा है मेरे को, खैर कोई बात नहीं। बाकी तो जो है इसका स्पेसिफिकेशंस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और इसमें बैकलिट कीबोर्ड है, जो नाइट में हम लोग को सही में ये बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि ये जो आदमी है ना, मेरा रूममेट,
ये दिन भर बोलते रहता है कि हम रात को लेट से सोते हैं, रात का 2 बजता है, हम यहाँ पे अपना काम कर रहे होते हैं, चिल्लाने लगता है लाइट ऑफ करो लाइट ऑफ करो, हम अपना ये वाला लाइट जलाते हैं पर्सनल लाइट, फिर भी बोलते हैं क्या बैकलाइट की ओर नहीं है, इसीलिए लाइट ऑन करते हो। हाँ नहीं वैसे भी हम मतलब भाई रात को नहीं चलाना चाहिए ऐसे। तो ये जो लैपटॉप है बाकी इसका जो स्पेसिफिकेशंस है वो सब स्पेसिफिकेशंस तो मेरा यूज़ किया हुआ है, क्योंकि और किट का जो पुराना लैपटॉप भी पहले जो देता था वो भी हम यूज़ कर चुके हैं। इसमें एक चीज़ है जो कि हम आज तक नहीं यूज़ किए हैं जो दिखाएंगे। उसके पहले ये जो है ये किट का ये जो स्पेक्स है ये इस साल का सबसे बेस्ट स्पेक्स है, मतलब किट अपने हिस्ट्री में जितना भी लैपटॉप दिया है तो ये अभी तो इसमें बहुत कुछ करना बाकी है, पर देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग को पासवर्ड डालने बोला गया था, डाल देंगे। सबसे पहले आपको टास्क मैनेजर पे दिखाते हैं। इसमें प्रोसेसर है AMD Ryzen 7 8840HS, एकदम मतलब और बहुत मस्त। और इसमें और रैम जो है वो 16 GB नहीं है, 32 GB है। और जो उसका टाइप है वो DDR4 नहीं है, DDR5 है। सामने वाले रूम में एक लौंडा रहता है, लड़का रहता है, उसको कल मिल चुका था, मतलब दोनों जो रहता है मेरे सामने जो रूम में 2 लोग रहता है उसको मिल चुका था। वो लोग कल मेरे को बताता है कि 32 GB है। हम शॉक, मतलब जनरली किट जो पिछले साल भी दिया था उसमें भी आई गेस उसमें 16 था, उसके पहले वाले में भी शायद, उसके पहले वाले तो 16 ही था। इस साल किट 32 GB दिया है, 32 GB। ये तो शौक का चीज़ है ही, DDR5 दे दिया है, जो यही एक चीज़ है जिसके बारे में बात कर रहे थे कि जो हम आज तक कभी यूज़ नहीं किए हैं। भाई 32 GB DDR5 कम बात नहीं है, इसीलिए उसके हाँ हम जैसे हाँ रहता है। इसमें विंडोज़ होम भी है, बताने वाली बात नहीं है। प्लस उबुंटू का भी एक वर्जन हम लोग को दिया हुआ है, लेकिन वो डुअल बूट में नहीं है, कोई VM भी नहीं है, वो इसी के अंदर इंटीग्रेटेड है, टच स्क्रीन भी है। अब बाकी का फीचर्स दिखाते हैं, बाकी का क्या वही वाला चीज़ दिखाते हैं। जरूर ऐसे, हाँ ऐसे ठीक है। CPU यूटिलाइजेशन 1% और मेमोरी यहाँ पे आप देख सकते हैं, CPU यहाँ पे आप देख सकते हैं HS, और मेमोरी यहाँ पे आप देख सकते हैं 32 GB SSD 512 GB है, और GPU भी है AMD Ryzen का। अब इस ग्राफिक्स कार्ड के बारे में मेरे को उतना कुछ आइडिया नहीं है, मेरे को इसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा। पर हाँ ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है, और जनरली कॉलेज में जो लोग देते हैं वो लोग गेमिंग लैपटॉप देते भी नहीं है। है 1080 इसका, इसमें कैमरा मिलता है 720 पिक्सल का HD। अरे भाई तब से ऑन था शेट। हाँ तब से ऑन था। अच्छा तो वही देख रहा हूँ वो बोलने वाला था। और अगर हम लोग इसके डिस्प्ले सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को देखने मिलता है कि ये 1920x1080p तो है ही, 1920x1200 पिक्सल भी है। इसका मतलब ये 16:9 नहीं 16:10 डिस्प्ले है। साथ में यहाँ पे हाई डायनामिक रेंज भी देखने को मिल रहा है। इसके बारे में देखना पड़ेगा कि ये क्या मतलब ये HDR इसमें कैसे इंटीग्रेट किया हुआ है वो मेरे को देखना है। और इसके पीछे में मैश है। और क्या पूछा तुम, एक उंगली से खुलता है क्या, तो ये भी बताया गया। और जनरली ये बात सबको जानना चाहिए कि जो लैपटॉप को लोग साइड से खोलते हैं ना, जो स्क्रीन रहता है उसके साइड से उठाते हैं, वो खोलने का गलत तरीका है। वो जो टच स्क्रीन डिस्प्ले है उसमें फिर भी वो चल जाएगा क्योंकि टच स्क्रीन डिस्प्ले हार्ड होता है, पर जो नॉन टच स्क्रीन डिस्प्ले होता है वो डिस्प्ले बहुत सॉफ्ट होता है। प्लस मतलब और कुछ लैपटॉप्स का जो उसका टॉप रहता है ना, उसको अगर आप दबाइएगा जो नॉन टच स्क्रीन है तो वो नीचे दबता है। तो उस चीज़ तुम दबा के देख रहे हो अपने का, अभी इसका नहीं टच स्क्रीन है भाई, तो वो जो दबता है ना उस वाले स्क्रीन को साइड से एकदम नहीं खोलना चाहिए, उसमें क्रैक आ सकता है। और इधर एक हेडफोन जैक और एक USB, और दूसरी साइड में एक HDMI, एक USB और 2 USB और 2 USB Type-C, जो कि दोनों का दोनों थंडरबोल्ट है। और इसमें यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया होगा, लेकिन ये फिंगरप्रिंट सेंसर काम नहीं करता है। ये जनरली कंपनीज टू कंपनीज डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारा लैपटॉप ऑफिशियल यूज़ के लिए और स्टूडेंट के लिए बनाया जाता है, जो कि ये है। और ऐसे लैपटॉप्स में बहुत सारा ऐसा स्लॉट्स दिया जाता है जिसमें कि डिवाइसेस नहीं फिट किया जा सकता। जैसे कि फिंगरप्रिंट स्लॉट है तो उसके नीचे फिंगरप्रिंट स्कैनर अभी नहीं फिट किया हुआ होगा, वैसे ही कार्ड रीडर है तो उसके अंदर कार्ड रीडर अभी नहीं फिट किया होगा। वो कंपनीज पे डिपेंड करता है कि जो कंपनीज इस OEM के साथ, यानी कि लैपटॉप के मैन्युफैक्चरर के साथ टाई अप करता है, वो अगर अपने एम्प्लॉयज़ के हिसाब से वो वाला फीचर्स डलवाना चाहे तो वो डलवा सकता है। किट को ज़रूरत नहीं पड़ा होगा फिंगरप्रिंट का, लेकिन क्यों नहीं पड़ा भाई, चाहिए फिंगरप्रिंट चाहिए। साथ ही साथ इसमें 4 ब्राउजर्स प्री इंस्टॉल किया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एज, फायरफॉक्स, क्रोम और ब्रेव। आप लोग सबको पता ही है कि ब्रेव ही यूज़ होने वाला है। प्लस मेरे को एक और चीज़ दिखा कि यहाँ पे जो विंडोज़ की रहता है यहाँ पे कोपायलट वाला की है, तो विंडोज़ के साथ इसका टाई अप होगा, इसीलिए कोपायलट वाला की यहाँ पे दे दिया है। तो ये सब चीज़ को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। और अगर इसको प्रेस करते हैं तो स्टार्ट खुल जा रहा है। तो हमें बस कोपायलट का लोगो है, ये विंडोज़ की का ही काम कर रहा है। नहीं, ये विंडोज़ की का काम नहीं कर रहा है। विंडोज़ की स्टार्ट मेन्यू को खोलता है, और ये जो विंडोज़ 10 में हम लोग Windows+S दबाए करते थे सर्च करने वाला,
वो काम कर रहा है। तो हाँ, हम लोग सर्च करते थे तो उसमें बहुत सारे रिजल्ट्स आता है, इसको हम लोग एच पे खोलते थे, और कोपायलट भी एच का ही प्रोडक्ट है। तो इसीलिए कोपायलट को इंटीग्रेट किया गया है कि सर्च में जो भी हम लोग सर्च करेंगे तो बेसिकली वो कोपायलट के पास ही जा रहा है, इसलिए कोपायलट का की ही दे दिया है कि वो विंडोज़ प्लस एस दबा लेते हम लोग, विंडोज़ प्लस एस देने का क्या ज़रूरत था। खैर कोई बात नहीं, दे दिया है तो अब कुछ बोल नहीं सकते। और सॉफ्टवेयर का बात करें तो हम लोग को यहाँ पे टर्बो C++, WPS ऑफिस, OBS स्टूडियो और ब्लेंडर दिया गया है, साथ ही साथ ब्लिज़बिट भी दिया गया है जो कि क्लीनिंग वाला सॉफ्टवेयर है। एक बात तो मानना पड़ेगा, किट लैपटॉप देने पे आ जाता है तो फाड़ के रख देता है। इसका नाम है HP EliteBook 845 G11, जो कि अभी तक इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुआ है। इसका बहुत सारा वेरिएंट आता है, जैसे कि 16 GB वाला भी आता है और 32 GB वाला भी आता है। 8 वाला आता है, 8 वाला भी आता है, कोई बात नहीं। इसका अगर प्राइस इसके वेबसाइट पे देखने जाए, ऑल्दो इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, तो USD में प्राइस लिखा हुआ है। सेम इस वेरिएंट का प्राइस 1100 समथिंग USD दिखा रहा है, और इसके डब्बे पे लिखा हुआ है 1,22,500, पर बॉक्स में जो प्रिंटेड है उससे थोड़ा सा कम ही होगा, पर जो भी है 1 लाख प्लस का ये लैपटॉप है। और हाँ, ऑडियो के बारे में तो बताना भूल ही गए, पॉली स्टूडियो का ऑडियो है जो कि बोला जा रहा है कि बहुत तगड़ा है, बहुत ज़्यादा लाउड है। जितना हम लोग को बोला गया तुम लोग जितने भी स्टूडेंट हो, इससे ज़्यादा तगड़ा स्पीकर वाला लैपटॉप तुम लोग के पास नहीं होगा। लैपटॉप का कम रहता है, पर हम लोग किड स्टूडेंट्स के लिए ये वारंटी को एक्सटेंड किया गया है 4 साल के लिए, जो बाकी सब कुछ का वारंटी 4 साल का है जब तक हम लोग का कोर्स है बीटेक वाला। और जो बैटरी का वारंटी है वो 1 साल कम है, 3 साल का ही है। और हम लोग का और इसको हम लोग को HP के सर्विस सेंटर में भी ले जाने का ज़रूरत नहीं है, यहीं पे किट में ही हम लोग के एक कैंपस में ICT सेल है, तो वहीं पे जाके सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा हम लोग का। वहाँ पे HP के भी लोग बैठे रहते हैं और हम लोग के किट के लोग तो बैठे ही हुए हैं।